Hello, good evening students. Welcome to our English Grammar Demo Day 2 classes. कल मैंने आपको कुछ दिया था करने के लिए, आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा था ये वाला, और आपको मैंने जो ये होमवर्क दिया था, इस होमवर्क को पहले मैं देखता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए इसे करने के लिए। क्या था, टेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे। आपको मैंने बताया था देयर आर ओनली 2 हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू एंड डज। एंड डज किसके लिए यूज़ करते हैं? ओनली फॉर सिंगुलर। एंड डू किसके लिए यूज़ करते हैं? ओनली फॉर प्लूरल। यस। देन होमवर्क इज माई ब्रदर डैश प्ले हॉकी। माई ब्रदर इज डैश प्ले हॉकी। मेरा भाई हॉकी खेलता है। माई ब्रदर मीन्स वन की बात हो रही है, तो वन के साथ क्या लगेगा? यस, डज। तो क्या होगा? माई ब्रदर डज प्ले हॉकी। नेक्स्ट, यू डैश हार्ड वर्क। यू मतलब मैंने आपको समझाया था, यू मतलब सेकंड पर्सन। आप दिखने में आपको लग रहा है आप सिंगल है, लेकिन मैंने क्या कहा था? यू कम हियर, मैंने बुलाया, आप यहाँ आओ। तो किसने बुलाया? मैंने बुलाया। दैट मीन्स यहाँ पर दो के बीच में बात हो रही है। तो दो के बीच में बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल होना तो क्या होगा? माई ब्रदर के साथ क्या आएगा? डज। एंड यू के साथ क्या आएगा? डू। मिस्टर राहुल डैश कम लेट। आप खुद बताइए क्या होगा इसके साथ? यस, मिस्टर राहुल डज कम लेट। नेक्स्ट, काउज डैश ईट ग्रास। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, काउज है, इट्स अ प्लूरल, देन व्हाट शुड वी यूज हियर? डू। नेक्स्ट, वी डैश लव इंडिया। हम भारत से प्यार करते हैं। तो वी मतलब हम यानी प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो क्या लगेगा इसमें? प्लूरल होगा तो डू लगेगा। तो ये है आपके डू एंड डज के पूरे पैटर्न। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डू डज के अलावा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। There are only 4 sentences in case of simple present tense: positive, negative, interrogative and interrogative plus negative. अब मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से अगर किसी को पता है पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। यस, पॉजिटिव मतलब मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाना चाहता हूँ। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने कह दिया आप खाना खाते हैं, पॉजिटिव। फिर मैंने कह दिया आप खाना नहीं खाते हैं, नेगेटिव। क्या आप खाना खाते हैं? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक जिसको कहते हैं हिंदी में, इंटेरोगेटिव। फिर मैंने कह दिया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दैट मीन्स क्या आप खाना नहीं खाते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखने हैं कि पॉजिटिव क्या आप खाते हैं, पॉजिटिव आप खाना खाते हैं, नेगेटिव आप खाना नहीं खाते हैं, इंटेरोगेटिव क्या आप खाना खाते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आप खाना नहीं खाते हैं। तो ये सब आपके सेंटेंस रहेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, सपोज मैंने पहला क्वेश्चंस लिखा आपके सामने कि राम के साथ क्या आना था? डज आना था। फिर क्या किया? हेल्प अदर्स। राम डज हेल्प अदर्स। अब हमें क्या करना है? अदर कर देते हैं, राम डज हेल्प अदर। अब देखिए मैंने फॉर्मूला जो बताया था आपको, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या रहेगा? स्ट्रक्चर, फॉर्मूले। तो सबसे पहले राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डज। एच भी लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, एच फॉर हेल्पिंग बिफोर वर्ब। हेल्प क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। एंड अदर मीन्स, दैट मीन्स इट्स अ लास्ट व्हाट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यस। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको? डस को कट करना है कहा था मैंने आपको। वो 5 चीज़ें याद होंगे, कौन कौन से 5 चीज़ें थे? एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ। ये 5 चीज़ ध्यान रखना है। बता दिया था मैंने आपको किस केस में? डस के केस में। जब भी डस का केस हो आपको 5 चीज़ें याद रखने हैं, क्योंकि इसी चीज़ों को देख करके हमें वर्ब में लगाना है कि वो है या नहीं। मैंने आपको समझाया था, फिर से बता दूंगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम करेंगे, पी मीन्स पॉजिटिव, सकारात्मक जिसको कहते हैं। पॉजिटिव क्या होगा? राम डस। डस को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो राम का तो राम हो जाएगा, लेकिन डस कट हुआ तो डस के केस में हमें यहाँ ध्यान देना है।
अब इसमें से देखिए वर्ब के लास्ट में क्या है, पी, पी इनमें से है नहीं है, नहीं है तो मैंने क्या बोला था, एस लगेगा। अगर होता तो क्या लगता, होता, अगर होता तो क्या लगता, ई एस, और नहीं है इसलिए क्या लग रहा है, ओनली एस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राम के साथ यहाँ हेल्प में क्या जड़ जाएगा, हेल्प्स, राम हेल्प्स अदर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमें करना है नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिसको कहते हैं। यहाँ राम हेल्प्स अदर, राम दूसरों की मदद करता है। नेगेटिव क्या होगा, राम दूसरों की मदद नहीं करता है। तो हमने यहाँ नहीं करता है लिखना है। तो राम, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, राम अब दूसरों की मदद नहीं करता है, ये है, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब ही आता है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट। तो राम डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव कर रहे हैं तो नॉट तो आएगा। तो हमेशा याद रखिए ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ नॉट लिखेंगे। तो राम डज नॉट, अब यहाँ हेल्प हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होगा, हेल्प हो जाएगा। हेल्प क्यों हुआ, क्योंकि डज यहाँ पर आ गया। यहाँ देखिए डज नहीं था, डज नहीं था ना, नहीं था तो एस जुड़ गया था, लेकिन डज आ गया तो आपका जो एस है ये हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, केस वही है। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या राम दूसरों की मदद करता है, ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। क्या आएगा, हेल्प में पहले डज, अब क्या आएगा, राम हेल्प अदर, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो डज राम हेल्प अदर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इंटरोगेटिव है, यहाँ भी इंटरोगेटिव है। दैट मीन्स बोथ द सेंटेंस आर सेम, बट देयर इज ओनली वन लिटिल डिफरेंस, सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस है। इंटरोगेटिव सेम, बट हेयर द डिफरेंस इज नॉट, मतलब हमें यहाँ पर नॉट यूज करना है। इज दैट क्लियर। तो देखिए क्या लिखेंगे, डज राम, अब क्या आ जाएगा, नॉट हेल्प अदर, एज इट इज क्वेश्चन मार्क लगेगा। डज राम नॉट हेल्प अदर। इज दैट क्लियर। तो ये आपके क्या रहेंगे, पहला फिर से मैं बता रहा हूं आपको, राम डज हेल्प अदर आप पहले ही लिखिएगा। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे तो उसके मैं अलग एक बार क्लास लूँगा आपका, तो उसमें इसको जो कहते हैं वो अलग पैटर्न से तरीके से होता है, वो एम्फेटिक कहते हैं उसको, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को शो करना पड़ता है। अभी आप इसमें ध्यान मत दीजिए। राम डज हेल्प अदर, डस को कट कर दिया, डस जहाँ आया तो डस के केस में आपको यहाँ 5 में ध्यान देना है। तो डस के केस में वर्ब के लास्ट में पी है, इन 5 में से नहीं है, नहीं है तो क्या लगेगा, एस लगेगा, इसलिए मैंने एस लगा दिया। लेकिन कब लगाया, व्हेन वी रिमूव डज। बट ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा सकते। यू हैव टू कट, यू हैव टू रिमूव द हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव करते समय आपका दोबारा वापस जो गया वो वापस आ जाएगा, यानी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जो गए हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर भी आ गए, राम डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगाना। और मैंने कहा कि डज नेगेटिव के में डायरेक्ट में ऐसा लिखता, अगर राम नॉट हेल्प अदर तब तो गलत हो जाता। मैंने क्या कहा, यू हैव टू शो द हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब को हटा देना, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिखाना पड़ेगा, तो नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा, सीधी सी बात है। लेकिन किसके साथ नॉट लगेगा, डज के साथ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, डज है। तो राम डज नॉट हेल्प अदर हो जाएगा। हेल्प में एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डज आ गया। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, इसमें भी डज आ गया, तो हेल्प में एस तो लगने वाली बात ही नहीं है। और मैंने कहा कि इंटरोगेटिव में आपका प्रश्न पूछ रहे हैं, दैट मीन्स आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बाद में चला गया, तो डज राम हेल्प अदर। अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डज राम नॉट हेल्प अदर। इज दैट क्लियर। देखिए, तो ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गए हैं। और एक मैं सेंटेंस लेना चाहूंगा, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट नंबर 2, वी डू, मैंने बताया था, ये होमवर्क आपको दिया था, लव इंडिया,
हमें क्या करना है, या डू हो या डज हो, सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव में आपको कट करना ही है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। डू हो या डज हो इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट यू हैव टू कट, यू रिमूव डू एंड डज इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ तो जब मैं इसको पॉजिटिव करने जा रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ डू देयर इज नो चेंज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ डू को आपको क्या करना है, उसको भगा देना है। डू आया, समझ लो डू आपका फुटबॉल है, अब फुटबॉल है तो आया, आपने उसको जस्ट रिमूव कर दिया, आपने भगा दिया उसको किक दे करके, ठीक है। तो हमें यहाँ किक नहीं देना है, हमें यहाँ जस्ट रिमूव करना है, यानी कि आपको कट करना है, समझने के लिए है। तो वी डू के केस में बस इतना याद रखना है, डू के केस में भी हमें डू को क्या करना है, भगाना है, लेकिन हमें कोई सेंटेंस में चेंजेस नहीं करना, ना तो एस लगेगा ना तो यस लगेगा। एस और यस कब लगता है, जब आपके दिमाग में क्या चले कि भाई सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज होता है, डज होता है तो उन पांचों में से कुछ तो लगेगा वर्ब में, एस लग सकता है या यस लग सकता है। लेकिन डू के केस में आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है। तो वी के साथ क्या कर दिया मैंने, वी लव इंडिया। अब नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। मैंने बोला जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर डू है तो सीधी सी बात है, देखिए आप, सॉरी, जब हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू है तो नेगेटिव करेंगे तो डू आएगा, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, गुड, डज नॉट इन सॉरी डू नॉट ही आएगा, क्योंकि जब हमारा यहाँ वी है, वी मतलब डू होता है, वी का मतलब हम होते हैं, हम मतलब क्या होता है, प्लूरल होते हैं, तो डू आ गया। तो यहाँ क्या होगा, वी डू नॉट लव इंडिया। इंटरोगेटिव होगा तो क्या होगा, खुद बताइए, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, या तो डू हो या डज हो, पहले जो आएगा उसी को इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू वी लव इंडिया क्वेश्चन मार्क, एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, डू वी नॉट लव इंडिया क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स आपके सिंपल प्रेजेंट में हमने दो क्वेश्चंस आपको कर दिया है, ये दो क्वेश्चन से आप थर्ड क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, या फिर मैं और एक थर्ड क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मिस्टर रोहन, क्या आएगा खुद बोलिए, यस, डज कम लेट कहा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मिस्टर रोहन है, सीधी सी बात है, यहाँ सिंगल है, डज आएगा, आपको बताया दिया था कई बार। अब हमें क्या करना है, डज को कट करना है, कौन सा सेंटेंस करना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, मिस्टर रोहन। अब डस हट गया, कम के लास्ट में क्या है, ई है। देखिए डस के केस में आपको यहाँ ध्यान देना, मैंने बताया बार बार, तो ई है यहाँ कहीं, नहीं है तो नहीं है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, कम्स लेट। इज दैट क्लियर? नेगेटिव क्या होगा बताइए खुद, मिस्टर रोहन। अब डज नॉट आ जाएगा, बताया था मैंने, क्यों आएगा डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, इसलिए हमको डज लगाना है। तो मिस्टर रोहन डज नॉट, अब कम हो जाएगा लेट, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा डज मिस्टर रोहन कम लेट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों में क्वेश्चन मार्क आते, ध्यान रखिएगा। डज मिस्टर रोहन नॉट कम लेट, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप कीजिए, और मैं दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं, जो आप इस चीज को होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए, और हो सके तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन है शी डज टेक टी, इसका आपको क्या करना है,
पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे डू कैच अ बॉल। इसको भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप इसे जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए इसको करने के लिए। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कमेंट मी। ओके, तो आज का ये आपका क्लास कंप्लीट हुआ। डे 3 मिलते हैं कल। सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।